Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is important. तो आज का जो रीडिंग है कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा पे, उनकी रूह पे क्या असर होता है आपके वजह से, और ये इंसान बेसिकली क्या चाहते हैं, क्या उनकी सोल फीलिंग्स है, वो हम देखेंगे। लास्ट में हम ये मैसेजेस को देखेंगे एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। आपको एडवाइस देना होगा तो डेफिनेटली हम देंगे। अगर कुछ मुझे लगा कि आपको प्रिकॉशनरी नोट देना चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। यूनिवर्स, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कितना हद तक ये रीडिंग आपके साथ रिलेट करता है, क्योंकि मैं क्लूज़ और मैं कुछ हिंट्स ज़रूर देना चाहूँगी ताकि आप भी समझें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके रूह से, उनके आत्मा से, उनकी सोल से, उनके माइंड से वो क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए खास क्या महसूस करते हैं। Okay, all right. So we do have the Six of Swords energy. ठीक है, Aquarius, Gemini and Libra. We do have Two of Cups. We do have the Temperance. यहाँ पे है Five of Swords. यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे है Seven of Swords. We do have the Three of Wands. आई होप आप सारे कार्ड्स को देख पा रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून कार्ड। ग्रेट। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। एंड वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। सेजिटेरियस है, धनु राशि है। एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। अगेन एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। हर एक साइन यहाँ पे आ गया है। So basically numbers which are important are 6, 7, 3, 10, 5, 14, that is 5, 5, 5 is very important. 18 नंबर या 18th डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 69, 96 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन है, आपके डेट ऑफ बर्थ सेकेंड को, 6 को, 7th, 10th, 5th हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 2, 5, 7, 1, 3 एंड 9। नाउ आपके पर्सन का कुछ इस तरह से मैं हाव हाव बताना चाहती हूँ ताकि आप भी कोरिलेट कर पाए। आपके पर्सन को बेसिकली कुछ ऐसे जगह पसंद है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि सन्नाटा हो, जहाँ पे मिनिमम से मिनिमम नॉइज़ हो। इनको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पे रहना, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ और मेगा सिटीज़ कि जहाँ पे शोर ही शोर हो। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक शोर ही है। आपके पर्सन को हो सकता है कि आप जब कांटेक्ट किए थे या उन्होंने जब आपको कांटेक्ट किया था तब वो डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली उस देश में नहीं रहे होंगे, या आपके पर्सन जब आपको मिले थे तब आप कोई फैमिली लॉस, कोई अनफॉर्चुनेट फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन तब आपको मिले थे जब आप अपने maybe you were, अगर आप फीमेल है, you were carrying a baby and that time you met that person। फिर कुछ इस तरह से हुआ, फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या आपकी शादी जो था वो इट डिड नॉट गो वेल एंड यू हैड टू एंड इट। आपके साथ उनका डाइवोर्स हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, एंड देन यू हैड मेट दिस पार्टनर हु इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान का, और ये इंसान भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो देयर इज म्यूचुअल रेपो, यू कैन से दैट म्यूचुअल फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देखो द लवर्स कार्ड ये भी कहता है कि लाइक
चाहे जो भी हो, ये इंसान फाइनली आप ही को चूज करेंगे। यहाँ पे लवर्स के नीचे है 4 ऑफ वैंड्स, भले ही टाइम लगे लेकिन चूज तो आप ही को करने वाले हैं। नाउ ये फील क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं, ये हमेशा यही महसूस करते हैं कि बाय चांस अगर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ अनहोनी, तो वो क्या करेंगे। वो तो एकदम मतलब उनके सर से जो है ना वो छत चला जाएगा। अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए तो वो सर से छत है वो चला जाएगा। फिर क्या फ़ायदा, घर का डेकोरेशन करके क्या फ़ायदा है अगर छत ही नहीं रहा तो। If the roof is not there, then what is the function of decorating in the house? आप बताओ फिर। उनकी ज़िंदगी में पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, एक टाइटल, ठीक है, एक अवार्ड लेके क्या फ़ायदा इफ देर इज़ नो मेंटल सेटिस्फेक्शन। छत ही नहीं है तो पूरी तरह से बारिश, धूप, वो सारे घर में ही तो आएंगे ना। फिर वो कैसे टॉलरेट कर पाएंगे, कैसे वो सहन कर पाएंगे। ये इंसान अपने अंदर जितने भी खुशी है वो आपके तरफ बौछार करना चाहते हैं, खुशियों की बौछार करना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने लाइफ में, चाहे आप विश्वास करो या ना करो। बट समटाइम्स दे फील लाइक दैट कि क्या वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे इन द फ्यूचर, बिकॉज ऑलवेज दे फील इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप। शायद आप बेफिक्र रहते हैं कभी कभी, बट ये इंसान के अंदर टेंशन रहता है। ये इंसान अपने ज़िंदगी में वो थर्ड पार्टी को 100% निकलने वाले हैं। दे विल ड्राइव देम आउट ऑफ देयर लाइफ। चलो हट यहाँ से, निकलो यहाँ से, आप ही ने मेरे ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। इसलिए आपके वजह से ना, मतलब वो बोल रहे होंगे वो थर्ड पार्टी को, तेरे वजह से ना मैंने किसी एक इंसान को ऐसा छोड़ दिया जो मेरे लिए ही बने थी। सो समथिंग दे हैव दैट रिपार्केशन होता ही है, सोल रिपार्केशन। हो सकता है कि आप अभी भी नो कांटेक्ट या ब्लॉक जोन में हो, तो वो आपके पर्सन वही समझ रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसा किया, मेरे हाथ से ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। सम काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस एंड मेंटल टॉर्चर वॉज ऑल्सो देयर। हो सकता है कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आप बहुत ही मेंटल टॉर्चर आपके साथ हुआ है, बट स्टिल यू रीगेन्ड योर पोजिशन। आप अपने पोजिशन को फिर से वापस मिला है। शायद आप कोई ऑर्फेनेज चलाते हैं, या शायद आप अपने बच्चे के साथ साथ बहुत सारे बच्चे का ख्याल रखते हैं। मे बी यू रन, पीपल सी यू एज अ मदर। यू कैन बी अ मदर फिगर और अ फादर फिगर इन द सोसाइटी। समाज में आपका नाम बहुत अच्छा है, और अगर अभी नहीं है, फ्यूचर में मैं खास देख रही हूँ आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे ये सीन में एक ब्लॉग बना दी है एक फीमेल, एंड शी हैज़ हर ओन डॉटर, ओन सन, बट स्टिल शी टेक केयर्स ऑफ ऑल द एनिमल्स। इसका मीनिंग यही होता है कि सिर्फ हमें अपने बच्चों का नहीं, हमारे जो दुनिया है, ये दुनिया के जो बच्चे हैं, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबका देखभाल करना चाहिए जितना हमारा कैपेसिटी है। वो आप प्यार देते हो लोगों को, तो आपके पार्टनर ये सारे सब कुछ देखते हैं कि आप कितना केयर टेकिंग, मतलब यू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ पीपल एंड योर पर्सन फील्स दैट। सो हाउ कैन दे स्टे अवे फ्रॉम यू। वो कैसे आपसे दूर रह सकते हैं। माँ की छत्र छाया में ही तो सब लोग रहना चाहते हैं, बट माँ ऐसी जो सिर्फ अपने बच्चे का नहीं बाकी सब लोगों का भी ख्याल करे, तो वो होती ही है द परफेक्ट मदर इन दिस यूनिवर्स। आई डू फील लाइक नाउ ये जो आपके अंदर गुण है, दिस स्किल ऑफ लविंग पीपल, दिस स्किल ऑफ मेकिंग पीपल एंटरटेन, हो सकता है आप बहुत अच्छा एंटरटेन करते हैं, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है। नाउ आप ऐसा पूछ सकते हैं मुझे कि दी या मैम, ये इसने मुझे क्यों धोखा दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या होता है ना, जब बहुत अच्छा ही होता है ना, उल्टा साइड से नेगेटिव फोर्स ही आ जाते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ भी आप देखते हो कि बुरा होता है ड्यू टू द कार्मिक थिंग्स। विल ऑफ फॉर्चून, द विल ऑफ कर्मा भी बोला जाता है।
सो आपने बहुत अच्छा बिहेवियर इनको शो किया था, बहुत अच्छा, ठीक है। आपने इसको अपना फैमिली मान लिया था, बट उल्टा इसने आपके साथ क्या किया, धोखा ही किया। आपसे छुप छुप के किसी के साथ बात करता रहा, या आपको बिना बताए बिना बोल के ये, ठीक है, टेक ऑफ कर गए कोई और सिटी में, कोई और कंट्री में। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं समझा इसने। आपके साथ बहुत साल तक रिश्ता हो सकता है इस इंसान का। नाउ ये मुझे इस तरह से दिख रहा है, वो हिरन को पाना चाहते हैं, द गोल्डन डियर, यू आर दैट गोल्डन डियर। उनको चाहिए, आप चाहिए सिर्फ। अभी इनके पास जो है इनसे ये संतुष्ट नहीं है, सो दे आर लुकिंग आउट फॉर यू। अगर ये आपके न्यू रिलेशनशिप है, दे आर वेटिंग फॉर योर येस, दे आर नॉट वेटिंग फॉर योर नो। आपको हाँ बोलना ही है यहाँ पे। दे फाइंड यू वेरी मिस्टीरियस, आपको वो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय मानते हैं, ओके। एंड आपके अंदर मतलब आप जितना इनको अच्छे से समझ लेते हो, ये आपको इतना अच्छे से नहीं समझ पाते, बिकॉज दे फील दैट देर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप या समथिंग हैपन्स, कि आप का जो है मतलब वट एवर यू एग्जिबिट, जो आप शो करते हैं, कुछ खास, आप कुछ ऐसा भी चीज़ है जो शो नहीं करते हैं। यू कीप अंडर द वाटर, तो व्हाट इज दैट? सो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, खास आपके लिए। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं, आप वेट तो करो, आप इंतजार तो करो, देखो कैसे धूमधाम से हमारी शादी होती है, हम अपने लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आ रहे हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई, क्योंकि वेरीफाई ना करने से प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे आपके पर्सन की अगर फीमेल है तो कर्ली, ब्राउन, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं। अगर मेल है तो थोड़ा सा ये इस इंसान का ना आईब्रोज बहुत डीप होगा, थिक आईब्रोज या थिक आई लैश। अच्छा, ये अपने बालों का कलर काफ़ी चेंज करते हैं, ओके। दूसरा चीज़ है, इनका बाइसेप्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। हाथ का साइज, ये जो है ना palm का साइज ज़्यादा ही होगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ माई palm, बट इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वेरी पॉइंटेड फिंगर्स, लाइक वेरी थिन एंड पॉइंटेड फिंगर्स। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रूम्ड रहते हैं। ये ऐसे भी ड्रेसेस पहनते हैं जो मॉडर्न है, ये ऐसे भी ड्रेसेस पहनते हैं जो ट्रेडिशनल है, ओके। लेट मी सी। और बात बात पे ना कभी कभार गुस्सा कर लेते हैं, और ना ये अपने परिवार के लोगों को भी कभी कभी प्रॉब्लम में लेके आते हैं, नॉट यू। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट, देखो कितनी अच्छी तरह से ये आ रहा है मैचिंग। जब यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, जब समुंदर में आप अकेले ही थे, ठीक है, व्हेन दिस पर्सन हैड एंटर्ड इन योर लाइफ, या आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अचानक से किसी को अपनी ज़िंदगी से डिटैच होते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। हो सकता है लॉस इन द फैमिली, लॉस इन द फाइनेंशियल पार्ट, या जो भी हो। ये इंसान प्रैक्टिकली दे आर सिंगल राइट नाउ, दे आर नाउ डिस्कवरिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप को फिर रीडिस्कवर कर रहे हैं, अपने आप को ही खोज रहे हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन के साथ जब आपकी मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था या अचानक कांटेक्ट हुआ, तब ये भी सिंगल थे कहीं ना कहीं पे। कुछ लोगों के लिए आप भी सिंगल या सेपरेटेड, डिवोर्स, इस तरह से था। बट जो वक्त था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक था ना। आपके मम्मी या आपके पापा या इनके मम्मी या इनके पापा कुछ ऐसे ओहदे में होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड्स दिया जाता है। दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है। मे बी इन द नेवी, आर्मी, डिफेंस सेक्टर, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह से। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। ये इंसान की जो है ना हाव भाव कुछ उस तरह से है कि आपके तरफ ये सिर्फ और सिर्फ कदम बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए बिकॉज दे फाइंड दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल, यू आर द मोस्ट सुटेबल,
एंड यू आर मोर फेथफुल देन एनी वन एल्स। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान अंधेरे में भी वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ही देखते हैं। ये इंसान को लगता है, जब देखो समय तो हर इंसान के लिए सेम नहीं रहता, जब ग्लूमी डेज आएगा, जब बहुत अंधेरा वाला सिचुएशन आएगा, तब आप ही होंगे उनके साथ जो आप खड़े रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। इनको पता है ये चीज़। Now why this टेम्परेंस कार्ड? टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है? Why this टेम्परेंस कार्ड? पेज ऑफ स्वर्ड्स देखा। सो दिस इज बेसिकली हारमोनी, मीन्स हारमोनियम वर्ड कहाँ से आया? जहाँ पे सारे जो आई फॉरगॉट दैट, हाँ, जो भी वाइट एंड ब्लैक है उसको कोऑर्डिनेशन में ही बजाया जाता है, ठीक है। अगर उसमें कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है तो बेसुरा बजेगा वो, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी चीज़ अगर सही से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, ऑर्केस्ट्रा जो है, वो हारमोनी में बजाया जाता है, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेशन में। कुछ ज़्यादा ही हो गया तो फ्लूट सुनाई देगा, बांसुरी सुनाई देगा। कुछ प्रॉब्लम हुए तो ज़्यादा ही वहाँ पे जो तबला है वो सुनाई देगा। सो बेसिकली आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार है ये इंसान। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है सिर्फ आपके ऊपर उनका लक्ष्य इसलिए है, दे नो दैट यू नो हाउ टू एडजस्ट विथ सिचुएशंस। पहले शायद आप एडजस्ट नहीं कर पाते थे, इन्होंने ये भी देखा है, बट आजकल आप बहुत कुछ एडजस्ट कर ले रहे हो। ये नज़र भी उनके जो है इनसे बचा नहीं है, मतलब दे फाइंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। अब जो भी करते हो ना, इनको सब कुछ पता होता है। सो व्हाई दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ये क्या हो गया है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स देखा। ये दो धारी तलवार, दो धारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस दौरान आपको एग्जिट करने के लिए बोल दिया। अभी ये उल्टा कर रहे हैं, अभी ये उल्टा कर रहे हैं। ये इंसान उस इंसान को नहीं चाहते हैं कि उनको पता है कि ये इविल है, ये इनसे काम करवा लेगा और बदले में कुछ देगा भी नहीं या देगी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको काम ही करवाएगी और कुछ नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए ये इंसान उस इंसान को भगाना चाहते हैं अभी अपने लाइफ से। नाउ व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून? बट आपके साथ जो हुआ था आज से मे बी 5 या 6 साल पहले या 5 से 6 महीना पहले, वो जो हुआ था वो इसलिए बुरा हुआ था बिकॉज देयर वाज समवन इन देयर लाइफ। इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और था। ये उनके फैमिली हो सकता है, बर्डन हो सकता है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है कि तुझे कमाना पड़ेगा, हमारे लिए कमाना पड़ेगा, अभी तू अपने प्यार शादी ये सब कुछ चीज़ छोड़ दे, सिर्फ हमारे फैमिली बिजनेस के ऊपर फोकस कर। तो इनके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट या बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं उनके साथ कि तुझे अपना ही बिजनेस देखना है, तुझे नौकरी करना है, तो वो कैसे आपको संभाल लेते। इसीलिए उनको नोइंगली, अनइंटेंशनली हो इंटेंशनली हो, आपको ना बोलना पड़ा। नाउ व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून? 8 ऑफ स्वर्ड्स। ये इंसान जो है अभी इतना ज़्यादा, मतलब ये इंसान ना पहले जो थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा ये डरपोक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भय इनको हो रहा है, जैसे कोई श्योरिटी नहीं है उनके लाइफ का। उनको ऐसा लगता है कभी भी इनका कुछ हो सकता है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ हेलुसिनेशन। ये कार्ड का यही मीनिंग होता है, हेलुसिनेशन। इट्स लाइक यू नो फॉल्स बिलीफ, ठीक है, डिल्यूशन हो रहा है उनको, कुछ अलग सा ही कुछ इस तरह से है। तो ये इंसान आपके जो है आपके शेड में आना चाहता है बिकॉज यू आर लाइक अ ट्री, यू आर लाइक अ फ्लावर विच स्मेल्स सो गुड। सो आपकी फ्रेगनेंस को एंजॉय करना चाहता है, रिलीफ मिलेगा आपके पास आने से, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। नाउ व्हाई दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स देखा। ये इंसान की लाइफ में कोई ऐसी औरत थी, चाहे डिवोर्स हो, विडो हो, लो प्रोफाइल हो, चाहे हाई प्रोफाइल हो, डज नॉट मैटर, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसी औरत थी जो आप दोनों की मतलब
मतलब जो सेपरेशन हुआ है उसके लिए जिम्मेदार थी। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप लोग ऐसे पकड़ लेना। इसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, ये भी सही नहीं है औरत, ठीक है। सो बेसिकली द थर्ड पार्टी हुएवर वाज दैट पर्सन वाज सो डेस्परेट, यस इतना डेस्परेट है कि आपके पर्सन को आपसे छीनने की कोशिश की है और कई बार सफल भी हो गए हैं। सो बेसिकली आपके पर्सन को हो सकता है उन्होंने शादी भी कर लिया हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जस्ट एज एन अफेयर रखा है, सीक्रेट रिलेशनशिप। बट ये रिलेशनशिप टिकने वाला है नहीं, बिकॉज देर इज नो बेस इन इट, ठीक है। ऑलराइट, कोई किसी के रिलेशनशिप छीन के सुखी नहीं हो सकता। बस 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स क्यों है? इंतजार है किस बात का? इंतजार है आपके साथ वो मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो हवा, ठीक है, वो हवा का एहसास करना जो बहुत ज़्यादा मीठा है, जो नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल जो शुगर होते हैं सॉरी, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। जो प्रोसेस्ड शुगर होते हैं, गुलाब जामुन इज़ अ प्रोसेस्ड शुगर प्रोडक्ट, राइट। वो उससे ज़्यादा अगर आप एक एप्पल को खाते हैं, राइट, वो और भी अच्छा है हेल्थ के लिए। सो हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो अभी यही करेंगे, वो अपने हेल्थ, अपने फाइनेंस को एकदम गलत राह पे लेते हुए नहीं ले है कि इनका फ्यूचर एक्शन भी क्या है, मुझे इस तरह से देखना है। मैंने तो आपको ये कह दिया कि हो सकता है ये कॉल करे, आपको मैसेज करे, प्रपोजल दे, बट व्हाट इज द फ्यूचर एक्शन? देखो 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये किसी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये इंसान ना किसी चीज़ का शोक मना रहे हैं, किसी चीज़ का उनकी ज़िंदगी से अनफॉर्चुनेट चले जाना, और वो सारी जो चीज़ें आपके साथ उनके साथ जो चैप्टर गुजर गया है उस चीज़ को याद करना। कुछ लोगों के लिए अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, सो ये इंसान आपको अपना बेस्टी मानते हैं, बेस्टी, एंड डेफिनेटली दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स वो क्या चाहते हैं आखिरकार। देखो, आई वॉन्ट एन इंटीमेट वेडिंग फॉर यू, ठीक है। You are the person who pushes me up. You are the person who pushes me up whenever I feel so low. Thank you. तो ये ऐसा कहना चाहते हैं, जब भी ये लो फील करते हैं, आप ही वो इंसान हो जो उनको एनर्जी देते हो। वेरी गुड। आई एम विलिंग टू स्टे बाय योर साइड एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट मी टू। तो ये इंसान आपके साइड तब तक देना चाहते हैं जब तक आप चाहो। अगर आप उनको नहीं चाहते हो तो ये चले जाएंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो प्रेशराइज करेंगे आपके ऊपर। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, न्यू प्रपोजल है, तो इस तरह से इवन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी हुई है नए नए, हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ कुछ इस तरह से आपको कहते हैं, हो सकता है कि आप गुमसुम रहते हो कभी कभार, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि गिल्टी फील होता है, महसूस होता है गिल्टी। सो दैट्स वाई दे से लाइक दिस। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me.